राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। अभिषेक शर्मा जी आगरा से। राधा राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा नाम जप करने से एक साधक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? कैसे बताऊं? एक परिवर्तन आवे तो तुम्हें बताऊं। सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ए भाई, इतने लोगों में किसी ने राधा नाम से अपना परिवर्तन होते देखा है क्या? है जी? और देखो कितने हाथ खड़े हो गए भाई, देखो सबके हाथ खड़े हो रहे। हम तो कह रहे सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। अब क्या क्या तुम्हें बतावे राधा नाम के परिवर्तन से? ये तो तुम बाहरी देख रहे हो, आंतरिक जो वैभव प्राप्त हुआ है, आंतरिक जो सुख प्राप्त हुआ है, वो तो हमारी वाणी कह ही नहीं सकती। लेकिन हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जैसे हम डॉक्टर की बात मानकर बिना कोई प्रश्न के औषधि पाते हैं, यदि आप हमारी प्रार्थना मान लेंगे और राधा राधा नाम जप करेंगे तो आप थोड़ी देर ही कीजिए, 24 घंटे में 24 मिनट ही कीजिए, फिर आप देखिए आपके जीवन का परिवर्तन होगा। हाँ, एक बात हो सकती है कि आपका राधा नाम शुरू हुआ और पाप कर्म लागू हो गया, वो विपत्ति कीजिए, फिर आप देखिए आपके जीवन का परिवर्तन होगा। हाँ, एक बात हो सकती है कि आपका राधा नाम शुरू हुआ और पाप कर्म लागू हो गया, वो विपत्ति दुख देने लगा, तो आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि राधा नाम का फल, ये विपत्ति, ये दुख, ये कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं, वो राधा नाम अपना फल प्रकाशित करेगा, लेकिन पहले तुम्हारे पापों को भस्म करेगा, पापों को नष्ट करेगा, फिर वो प्रकाशित करेगा। हम क्या क्या वर्णन करें, एक हो तो वर्णन करें। हम इतना जरूर कहते हैं कि सब रूप से परिवर्तित कर देता है राधा नाम, सर्व परिवर्तन कर देता है। जीवन को शून्य से अंक में ले आता है। जैसे शून्य रखा है और एक अंक रख गया, तो पहले शून्य था तो क्या महत्व था? कुछ नहीं। अब एक अंक रख गया तो क्या महत्व हो गया? 10। फिर एक शून्य बढ़ा दो 100, फिर एक शून्य बढ़ा दो 1000। राधा नाम अंक लग गया तो अब हमारा जीवन पहले शून्य था, अब अंक युक्त शून्य हो गया। जो अंक युक्त शून्य है उसका 10 गुना मान बढ़ता चला जाता है। इसलिए सदैव राधा नाम का स्मरण करो, फल तो निश्चित मिलेगा। जब पाप कर्म का फल मिलता है जो असत है, तो सत्य राधा नाम का फल आपको क्यों नहीं प्राप्त होगा? इसलिए आप जरूर राधा राधा रखिए और स्वयं अनुभव कीजिए कि आप में क्या परिवर्तन होता है। डॉक्टर विष्णु चौधरी जी, गोवर्धन।
राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक सहज में विषय या वस्तु के आकर्षण से विमुख कैसे हो सकता है? सहज में तो नहीं होगा। सहज में तो विषयाकर्षण और विषयों की तरफ ही जाएगा। जैसे पानी को सहज में छोड़ो तो नीचे की तरफ ही जाएगा, ऐसे ही सहज में मन और 5 ज्ञानेंद्रियों की गति नीच विषयों की तरफ ही है। मना कष्टानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। माया की तरफ ही 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगने के लिए मन के साथ जाती। सहज में तो इसकी ये गति है। अब भजन के द्वारा इनको ऊर्ध्वगामी बनाना होगा, सहज में नहीं हो सकती। सहज में जब हम गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना करते हैं, शनै शनै धीरे धीरे मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाते हैं और बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक ऐसा अभ्यास करते हैं, तब जाकर के मन वश में होता है। उसमें भी भोजन का सुधार, भोजन पवित्र होना चाहिए, सतोगुणी होना चाहिए और श्री ठाकुर जी महाराज को भोग लगा होना चाहिए। नेत्रों का सुधार, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखनी चाहिए, दृश्य गंदे नहीं देखने चाहिए। कानों का सुधार, भगवान की चर्चा सुननी चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं सुननी चाहिए, चुगली नहीं सुननी चाहिए, गंदी बातें नहीं सुननी चाहिए। वाणी का सुधार, नाम जप करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रपंच की बातें नहीं करनी चाहिए। जब ये सुधार करते हुए, नाम जप करते हुए शनै शनै मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाओगे तो दीर्घ काल के अभ्यास में ऐसा फल आएगा कि वो मन फिर चंचलता छोड़कर निष्पाप होकर भगवान में लग जाएगा। सहज में तो नहीं लगने वाला प्यारे, ये जीवन भर का अनुभव है। सहज में छोड़ो तो भोगों में ही जाता है, और इसको जबरदस्ती भगवान में लगाना होता है, मेहनत करके लगाना होता है, प्रयास करके लगाना होता है। सहज में छोड़ो तो भोगों में जाता है, इसका सबको अनुभव है। छोड़ दो अभी भोग में चला जाएगा। अगर वो पकड़ में आता है तो भगवान नाम जप, मंत्र जप और शास्त्रों का स्वाध्याय, संतवाणी का श्रवण, इन्हीं के द्वारा पकड़ में आता है।